हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का 9 मई शिफ्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें जीके के कंप्लीट 50 क्वेश्चन देखेंगे और इससे आपको डिफ़िकल्ट लेवल पता लगेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको नेक्स्ट लेवल में अपीयर होने पर पता लगेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो आसानी से उनको अटैम्प्ट कर पाओगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सीए और एसएम जो दो पोस्ट हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि जो रॉ मार्क्स हैं वही आपके फाइनल होने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत के 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पर 69 पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि लास्ट 69 था, 70 भी आ चुका है, बट फेब 2022 में एग्ज़ाम होने वाला था, जिसके बिहाफ पर उन्होंने 2021 की कंप्लीट करंट अफेयर को पूछा गया था और इसका आंसर है हर्षित राजा। राइट आंसर हर्षित राजा है। 69 पूछा गया था। बहुत यूट्यूब पर चैनल हैं जहाँ पर आपको 70 या जो करंट का है वो बताया जा रहा है, बट आपसे पूछा गया था 69 क्लियरली लिखा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये इसका राइट आंसर था, यही आपके ऑप्शन में शामिल था। इसके साथ काजरी वगैरह और भी ऑप्शन थे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो 2021 की बात नहीं, यहाँ पर एक लाइन मिस है कि हिंद महासागर में ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये हो जाएगा नेत्र, सिंधु नेत्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि UNEP से एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो वो मिला सुष्मिता लैंका को। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन कि डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 में किस उपन्यास को मिला? उपन्यास की पूछा गया था और इसको लिखने वाले हैं वेस्लरिया लुइसली, ये इनका नेम है, और ये मिला था लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव को। ये ऑप्शन में आपके दे रखा था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में जेल टूरिज्म की शुरुआत कब की थी? तो जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किससे किया गया था? तो के शैलजा उसमें एक ऑप्शन था, वही उनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन कि टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी को निशानेबाजी पर दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पर ओनली 2 मेडल को लिखकर उन्होंने किसी दूसरे ऑप्शन को आंसर बता रखा है, बट यहाँ पर मेंशन था क्लियरली पेपर में निशानेबाजी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा, और ये पैरालंपिक का पूछा था इसलिए अवनी लेखरा आंसर था। इसके साथ अगर पूछा जाता है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट कोस्ट इंडिया को मई 2021 में प्रभावित करने वाला तूफान कौन सा है? क्योंकि 2021 में 2 से 3 तूफान आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने मंथ को मेंशन किया है, तो तौकते ये जो है तूफान आया था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? देखो ऑपरेशनल बात हो रही है, तो ऑपरेशनल हैं 7। कई जगह पर 8 दे रखा है, कई जगह पर बच्चे 9 आंसर कर रहे हैं। तो 2024 तक जो ऑपरेशनल कंडीशन में हो जाएंगे वो हो जाएंगे 9, लेकिन चूंकि पूछा गया था दिसंबर 2021 तक, तब तक हैं ओनली 7। तो इसका राइट आंसर 7 होगा, ना कि 8, 9, 10, 11 कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मछली के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए फिश एक्वा हब को बढ़ावा किस राज्य या जो है प्रदेश द्वारा दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा देश प्रथम स्थान पर कौन रखता है? तो हांगकांग इसका राइट ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि भद्रकाली को समर्पित मंदिर कहाँ पर है? अगर देखो मंदिर की बात कर रहा है तो वो आप आंसर कर सकते हो केरल, लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा गया कि नृत्य संबंधित नृत्य कहाँ पर हो रहा है, तो आप उसमें आंसर कर सकते हो तेलंगाना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हमें प्यारे गांधी जी, और ये वो पहला दिन है जब चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उस दिन की पिक्चर है। 1915 में वो अफ्रीका से भारत आए थे और 1917 में उनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये उनका पहला आंदोलन था। अगर पहला भी पूछा जाए तो भी 1917 का सत्याग्रह चंपारण बता दोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि आर्टिकल 239 किससे रिलेटेड है? तो ओवरऑल इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा कि राष्ट्रपति जो है शासन कर सकता है और किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का नियुक्त भी कर सकता है क्या? प्रशासक, या फिर वो जो है राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें पावर के बारे में बताया गया है 239 आर्टिकल में ओवरऑल, कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है किसी प्रदेश या राज्य क्षेत्र का प्रशासन करने की या फिर उस पर किसी को नियुक्त करने की। मौलिक कर्तव्य जो हैं
वो किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, किस ईयर जोड़े गए थे, पूछा गया था किस वर्ष जोड़े गए थे। तो 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़े गए थे। पूछा गया था कि पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 30 जो है वो किस तत्व का है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में ये स्टार्टिंग दो होती हैं, ये होता है एस और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है डी, देन ये होता है पी और ये वाला जो होता है वो एफ होती है। इसके साथ यहाँ पर आपसे पूछा गया 30, तो वो है जिंक का। ओके, तो जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो एक ऑप्शन ओनली राष्ट्रपति था और एक था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। ओनली राष्ट्रपति वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही ऑप्शन में थे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो असम में बोली जाती है और ये परिधान जो है बोडो जनजाति द्वारा बनाया जाता है उनके कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए। इसके साथ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने हैं। तो ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन था और इसका आंसर था राइट 53। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार हैं। तो आपने दशावतार मूवी देखी होगी, कमल हसन की मूवी है, साउथ की मूवी है। तो दशावतार से भी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो और साउथ में जो है भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो 10 इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था 4 चैम्बर युक्त हृदय किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर था राइट पिकॉक। इसके बाद फ्रॉग था, फ्रॉग में 3 पाए जाते हैं, 3 चैम्बर वाला हृदय होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो ब्रह्मपुत्र जो है नदी उस पर माजुली द्वीप स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो तबला से वे संबंधित हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस किससे प्रदर्शित किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका डॉलर है। डॉलर जो साइन होता है उससे जो है सेल रेफरेंस दिया जाता है। आपने देखा होगा ये जो इस तरह का फॉर्मूला टाइप होता है, ये फॉर्मूला सेल, इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देख रहे हो यहाँ पर डॉलर का साइन मेंशन है। तो हैज़ या फिर आप जो जगह जगह अदर ऑप्शन देख रहे हो वो राइट नहीं है, राइट ऑप्शन इसका डॉलर है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, ओडिसी नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि चावल की भूसी के स्टेबलाइजेशन या स्थिरीकरण के दौरान कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है। तो लाइपेज उसमें एक राइट ऑप्शन था, वही इसका राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि नील नदी जो है वो उपहार के स्वरूप किस उसने देश को बसाया है या बनाया है, किस देश के पास नील नदी स्थित है। तो आपने एक मूवी देखी होगी गॉड ऑफ इजिप्ट। इस तरह की बहुत सारी मूवियाँ हैं जहाँ पर आपको नील नदी के बारे में दिखाया जाता है कि सबसे लंबी नदी है और इसमें आपको ये 2 जो है चित्र आपको गॉड ऑफ इजिप्ट के जो मूवी है उसके जो उसमें एक्टर्स हैं उनके ऊपर है और कम्प्लीटली यहाँ पर जो है इजिप्टियन गॉड के बारे में बताया गया है। और ये नदी नील है, इसके पास जो बसा हुआ शहर है वो है मिस्र। तो इजिप्ट से आपको केवल एक ही ऑप्शन समझ में आना चाहिए, वो है मिस्र। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी की स्थापना जो अवार्ड है उसकी स्थापना कब हुई। तो 1954 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। बहुत ही क्लोज ऑप्शन भी थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1974 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके साथ कालिदास द्वारा रचित किस कृति में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के बारे में वर्णन किया गया है। यानी भगवान शिव और पार्वती जो माता पार्वती हैं उनके पुत्र कार्तिकेय के बारे में कंप्लीटली वर्णित है। उस पुस्तक को कालिदास ने क्या नाम दिया है, कुमार संभवम। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो 1948 में की गई थी। उसके बाद 1956 में सेकंड आई थी। इस तरह से आगे और भी आई थी। संविधान मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था और बहुत ही क्लोज ऑप्शन दे रखे थे, 20 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे। तो वहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि भारत में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में रामायण संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो वो है गरडी नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट कल्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आए हैं और जनरली देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। CGL और NTPC में भी आए हुए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कई जगह वहाँ कई ऑप्शन में लिखा हुआ था इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इंटर गवर्नमेंटल में और इंटरनेशनल में। तो इसका इंटर गवर्नमेंटल इसका राइट आंसर है। सीमांत उपभोग जो है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेनिसिटी प्रवृत्ति से आशय क्या है? तो वहाँ एक परफेक्ट ऑप्शन था कि आपके जो कंजम्पशन में उपभोग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आय के परिवर्तन से क्या कर रहे हो आप, जो है कंसीडर कर रहे हो या फिर उसके अनुपात को आंसर कर रहे हो। तो वही इसका एमपीसी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन से तात्पर्य क्या है? तो जब हम सॉलिड फॉर्म से सीधा गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कपूर है, जब उसको जलाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधा गैस में हो जाता है। लेकिन जैसे हम अगर हम किसी बर्फ़ को पिघला रहे हैं, बर्फ़ को गर्म कर रहे हैं, तो वो पहले वाटर फॉर्म में जाएगी, देन वाटर से किस में जाएगी, गैस फॉर्म में जाएगी, तो वो सब्लिमेशन में नहीं आता है। लेकिन कपूर है या फिर आप नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपने देखा होगा सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह का जो है क्लाउड बनाती है। तो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन होने वाला ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसके बाद एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, ये पूछा गया था। ईयर का नाम नहीं दिया गया था, ईयर का नाम भी देता तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यूएस इसका राइट आंसर है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कई सालों से जो है सर्वाधिक उत्पादन करता आ रहा है एथेनॉल का, यूएसए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो हमने देखा जनरली कि जब भी हम कोई साइट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में एक आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ HTTP लिखा आता है, तो वही इसका क्या है, राइट आंसर है। कई जगह पर आपने HTTPS लिखा होगा तो ये जो है सेफर की साइड दिखाता है, बाकी कंप्लीटली HTTP है, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर था HTTP। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सा देश हेल्थ केयर पर जीडीपी का सबसे अधिक खर्च करता है? तो वो खर्च करता है यूएस, और ये 16.9% इसने खर्च किया है, यूएस। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने महिलाओं के लिए बामाबोधनी पत्रिका निकाली थी? देखो, अगर पत्रिका निकालने का पूछा तो केशव चंद्र सेन, लेकिन अगर पूछा गया था कि एडिट कौन करता है तो उमेश चंद्र दत्ता। हालांकि दोनों ही ऑप्शन में थे, बट इसमें राइट क्या पूछा था वो इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा निकाली किसने तो केशव चंद्र सेन, अगर एडिट किसने किया ये पूछा है तो उमेश चंद्र दत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कर्नाटकीय संगीत में कितने राग मिलते हैं? अब ये चीज़ किसी को नहीं पता रहती, इतना कल्चर में कोई डेप्थ में नहीं जाता, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन था, और ये इसका आंसर था 72। इससे हायर एक ऑप्शन था और बाकी रिमेन जो थे दो इससे छोटे ऑप्शन थे, 82 एंड 52, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो 72 इसका राइट आंसर है। महमूद खिलजी से लड़ाई के दौरान जीत में किस शासक ने विजय स्तंभ बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। महमूद खिलजी से ये जीत गए थे जंग को, और इसके साथ ही खिलजी वंश का जो है दमन हो गया था। आवेश का SI मात्रक क्या होता है जिसका मान 6.24 इंटू 10 की पावर 18 होता है? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, या फिर आप कह सकते हो कूलाम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पुरानी रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्तरंजन लोकोमोटिव। बहुत जगह पर ऑप्शन लिखा हुआ है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये 1950 में बनी थी और इससे पहले कोई भी लोकोमोटिव वर्क्स नहीं बनी है, कोच फैक्ट्री नहीं बनी। सबसे पुरानी कोच फैक्ट्री है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर उच्च न्यायालय द्वारा किसी कर्मचारी को आवश्यक या केवल पद की जिम्मेदारी को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने के लिए क्या जारी किया जाता है? यानी कि कोई अगर काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको सही से कराने के लिए कौन सी चीज़ जारी की जाती है? तो उसको बोलते हैं हम परमादेश। इस पर पूछा जाता है कि आप किसके आदेश से ऐसा कर रहे हो, और उसको आदेश दिया जाता है कि वो अपना काम सही ढंग से करें। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसमें एक ऑप्शन था पवन, एक था कोयला, एक था इसमें लकड़ी और एक था पेट्रोल। तो चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब सरकार किसी PSU के कुछ शेयर बेच देती है लेकिन स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जब सरकार अपने शेयर बेच देगी तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट को बाहर लेना, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। इसके साथ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था कि स्वर्ग की देवता का धरती पर जिस अवतार के लिए लहबाब डचेन फेस्टिवल मनाया जाता है वो है, यानी कि जो स्वर्ग से धरती पर आए हैं देवता स्वरूप, उनके रूप में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें स्वर्ग से लेकर धरती पर जो है सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं और यहाँ पर देवता दिखाए गए हैं, उनसे उतरते हुए भगवान बुद्ध को दिखाया गया है।
तो इसका राइट आंसर था लॉर्ड बुद्धा। तो इसका ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं, बहुत ही डेप्थ में पूछे गए थे, तो पेपर इतना इजी नहीं था जितना बच्चे समझते हैं, या फिर ज़्यादा टफ भी नहीं था। एक मॉडरेट लेवल का पेपर उन्होंने सेट किया था। इसके साथ एक क्वेश्चन और है जिसकी अभी श्योरिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन रियल में था या नहीं था। बाकी 49 क्वेश्चन कन्फर्म थे। एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट किस में होता है, तो सी में होता है, विटामिन सी में। और अगर बात करें सीए पोस्ट की, जो कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है, जिसमें आप लगने के साथ साथ चंद टाइम में, बहुत ही कम सालों में कमर्शियल इंस्पेक्टर तक पहुंच जाते हो। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छी खासी जॉब है। ये दोनों ही जॉब बहुत अच्छी खासी हैं, एसएम एंड सीए की। तो यहाँ पर आप जो देखोगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो ये बहुत ही मॉडरेट लेवल के थे। ऐसा नहीं है कि हार्ड थे या ऐसा नहीं था ईजी थे, लेकिन मॉडरेट लेवल के थे और टाइम कंज्यूमिंग भी थे। लेकिन जो बच्चा इनमें फुली अटैम्प्ट कर पा रहा था बहुत ही अच्छे से एक्यूरेसी के साथ, और जीके में वो अगर 10 से 15 क्वेश्चन राइट करके आता है, मार्क्स लेके आता है, चाहे वो करके 40 आया हो, तो इजीली वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सीए की बात करें तो यहाँ पर उसको एटलीस्ट 91 समथिंग जो है मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे रॉ, क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं आने वाला है। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है अकॉर्डिंग टू आरआरबी, तो यहाँ पर 90 to 91 प्लस जिसके मार्क्स होंगे वो कंसीडर होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीए, कमर्शियल अप्रेंटिस। अब बात करें अगर हम एसएम की, ये ऑलमोस्ट सभी जोन में सेम है। किसी में पोस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी बहुत और कम हो जाएगी, किसी में पोस्ट कम है तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अब इसमें बात करें एएसएम की या फिर एसएम की, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या स्टेशन मास्टर जैसे भी आप कह सकते हो, तो यहाँ पर जो है लगभग आपको 79 प्लस कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 79 to 80 ये वेरी करेगा अलग अलग आरआरबीज के थ्रू और उनमें होने वाली वैकेंसीज, अवेलेबल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। तो अभी जैसा हम देख रहे हैं ओवरऑल, तो 79 80 जो रॉ स्कोर है आपका, कट पिट के जो आ रहा है आपके नेगेटिव मार्क्स को इंक्लूड करके, ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने टोटल 120 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से आपने जो है 102 क्वेश्चन आपके राइट हैं, बाकी 18 गलत हैं, तो 18 गलत का मतलब हो गया 6×18 यानी 6 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, तो 96 जो है आपका स्कोर आएगा रॉ। तो इस तरह से कैलकुलेशन है, ये मैंने एक डेमो बताया है, बाकी आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। जीके ऑलमोस्ट सभी के पास आ चुके हैं क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट के भी मैं करा दूंगा और आपको जो है जो लेवल 4 है उसका भी मैं करा दूंगा। बाकी इससे आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो कि मैथ में आपके कितने सही हो सकते थे, क्योंकि जनरली मैथ में सभी को पता रहता है आंसर आया तो ओके, नहीं आया तो नहीं आया, सिंपल सा। वहाँ पर तुक्का बच्चा लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वो जो है पजल्ड है अपनी चीज़ों को लेकर, या कंफ्यूज है अपने मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स को लेकर। तो मैथ और रीजनिंग में तुक्का मत लगाया करो और कोशिश किया करो जितना अच्छे से हो पाए बेटर, अदरवाइज छोड़ दो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, इनको अच्छे से आप शेयर करना एक दूसरे के साथ। और जिनको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिले हैं मैंने यहाँ पर करा दिए हैं कंप्लीट, और ये लास्ट 50 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हैं। बाकी 9 मई की सेकंड शिफ्ट में भी बताऊंगा मैं आपको, और उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पेपर चाहे हार्ड हो चाहे जी हो, चाहे ये पेपर हार्ड हो चाहे जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे ने जितने मार्क्स लेकर आएगा वही उसका जो है फाइनल मार्क्स काउंट होंगे। रॉ और नॉर्मलाइज सब बराबर है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ।